ये क्वेश्चन है, थोड़ा ब्लर है वैसे क्वेश्चन ये। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ग्राफ शोज हाउ द करंट आई वेरीज विद द अप्लाइड वोल्टेज वी अक्रॉस 12 वोल्ट फिलामेंट। जो फिलामेंट है वो कितना है, 12 वोल्ट का है। ठीक है, तो इसके अंदर इस एक्सिस पे वोल्टेज है और इस एक्सिस पे करंट है। ये वैल्यू अगर हम एक बार रीड रो लिख दें, ये 4 है, ये 3, ये 2, ये 1, तो दिख रहा है 2, ये 4, 6, 8, 10 और ये है 12। ठीक है, दो मतलब क्या क्या है, एक है फिलामेंट लैंप ए, वी अक्रॉस 12 वोल्ट फिलामेंट लैंप ए एंड अक्रॉस 1 मीटर नाइक्रोम वायर। हमने पीछे सीखा है क्लासेस में, नाइक्रोम वायर का मतलब क्या हो गया, अलॉय दे रखा है बी। ये बी जो है वो नाइक्रोम वायर है। ठीक है, अलॉय है ये, दिस बी इज अलॉय, ये अलॉय है। और जो ए है ये हमारे पास क्या है, ये है फिलामेंट। ठीक है, हीटर का फिलामेंट है ये। आगे लिखा हुआ है यूजिंग द ग्राफ फाइंड द रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ, यहाँ रेजिस्टेंस आना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए, फिलामेंट लैंप टू द नाइक्रोम वायर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज 12 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। मतलब 12 वोल्ट पे और 4 वोल्ट पे मुझे बताना है दोनों के रेजिस्टेंस का कितना रेशियो आएगा। और क्या बताना है मुझे इस क्वेश्चन में, एंड हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट लैंप चेंज एज द करंट इंक्रीजेस। क्योंकि जब करंट इंक्रीज कर रही है तो बोला है जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है वो चेंज होता है, अगर चेंज होता है तो क्यों चेंज हो रहा है, मुझे आंसर करना है। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज चलते हैं। पहले मैं बात करता हूं 4 वोल्ट पे, पहले हम बात कर रहे हैं 4 वोल्ट पे। 4 वोल्ट पे ए के लिए बात कर रहे हैं, ए क्या है, फिलामेंट है। फिलामेंट के लिए, ए के लिए इस 4 वोल्ट पे बात करते हैं। देखो 4 वोल्ट पे फिलामेंट ए के लिए वोल्टेज मतलब करंट कितनी है, 2, वोल्टेज कितनी है, 4। ठीक है, 4 वोल्ट पे अगर मैं आर निकालता हूं, रेजिस्टेंस निकालता हूं फिलामेंट का, मतलब आर ए निकालता हूं 4 वोल्ट पे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज कितनी है, 4, करंट कितनी है, 2, रेशो क्या आएगा, 2 ओम। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर, सिंपल है। बोला इसी 4 वोल्ट पे बी का भी निकालो, तो अगर मैं बी को देखूंगा ध्यान से, तो बी के लिए मतलब ए के लिए तो ये पॉइंट था, बी के लिए ये पॉइंट है जहां 4 वोल्ट पे कट कर रहा है, ये 1 के बराबर आ रहा है अप्रोक्सीमेट। तो अगर मैं यहां से आर बी निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो बताओ क्या आएगा आर बी। आर बी आएगा वोल्टेज अपॉन करंट। कितनी वोल्टेज है, सेम 4, करंट कितनी है अब बी के 1 लिए, एम्पियर। वो है 1, तो 4 अपॉन 1 कितना आ गया, 4 ओम। तो रेशियो क्या आएगा, आर ए अपॉन आर बी, यह आएगा 2/4 और 1/2 रेशियो आ गया। पहले पार्ट का तो आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब मैं बात करता हूं सेम क्वेश्चन की 12 वोल्ट पे। 12 वोल्ट पे देखो क्या होगा, 12 वोल्ट पे बात करते हैं ए के लिए, आर ए, फॉर्मूला वही है वी अपॉन आई। 12 वोल्ट खुद ही बोल रहा तो वोल्टेज तो 12 ही है। करंट कितनी है, 12 पे इस पॉइंट ए की करंट कितनी आ रही है, 4, तो ऊपर 4 12 है नीचे 4, कितना रेजिस्टेंस आ गया, 3 ओम। 3 और आर बी, आर बी आएगा वोल्टेज अपॉन करंट से, वोल्टेज 12 है, करंट इस बी के लिए जो करंट है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो 12/3 कितना आंसर आएगा, 4 ओम। ठीक है, ठीक है, ये है 12 वोल्ट पे और ये है 4 वोल्ट पे, दोनों का रेशियो कितना आएगा, रेशियो आ जाएगा 3/4। ठीक है, रेशियो क्या आएगा, 3/4। अब एक चीज देखो, कंपेयर करो, ये जो बी था, बी क्या है, बी है नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर के लिए जो रेजिस्टेंस 4 वोल्ट पे था कितना था, 4 ओम, वही रेजिस्टेंस 12 वोल्ट पे है, 4 ओम। मतलब नाइक्रोम वायर के लिए रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। ये मैं डायरेक्ट यहां से भी बता सकता था बिना सॉल्व किए। कैसे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन क्या ये स्ट्रेट लाइन है,
फिलामेंट नहीं, वो शेड लाइन नहीं है, तो इसका तो रेजिस्टेंस बदलेगा ही। पर हमने चेक किया पहले कितना था रेजिस्टेंस 2 ओम, अब कितना हो गया 3 ओम, रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, किसका रेजिस्टेंस बढ़ा है? क्या दोनों का बढ़ा है? नहीं, सिर्फ फिलामेंट लैंप का रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब बोला है, क्वेश्चन बोला है आंसर करो, ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन दो कि किस बेसिस पे ये रेजिस्टेंस चेंज हुआ होगा, ऐसा कौन सा रूल या अब लॉजिक अप्लाई हुआ है जिससे ये रेजिस्टेंस बदला होगा। तो हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है, एक फॉर्मूला भी मैं यूज कर रहा हूं, आगे हम पढ़ लेंगे, ये 10th में भी था ऐसे। एक हीट का फॉर्मूला होता है, हीट होती है I² RT, हीट होती है I² RT, मतलब एक कंडक्टर से जितनी ज्यादा करंट पास होती है उतनी वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अब देखो, अगर करंट इंक्रीज करेगी, करंट इंक्रीज करने से जो हीट है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। हीट इंक्रीज करने से उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है? क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो हीटिंग एलिमेंट में क्या हो रहा है? करंट पास कर रहे हो, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये रीजन है इसका। तो फिलामेंट लैंप का मतलब ये होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यहां से आते आते जब करंट इंक्रीज कर रही है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। बस ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। समझ में आ गया?